अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों के बारे में पढ़ेंगे, इसका कितना डिग्री होता है। जैसे मान लो 45 है तो 6 का 45 का कितना आएगा, तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं। या आप इसको लगाने जाओगे तो यहाँ लिखना कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो क्या है, समकोण है। हम डायरेक्ट मान नहीं निकालेंगे, देखेंगे कैसे आया है, समकोण है, ठीक ना। तो जब समकोण हो गया इसका मतलब कि आप इस तरह बना लोगे, ये आपका B हो गया, A हो गया और ये क्या हो गया, C। ये आप क्या कर दिए हो, कितने पर लेकर जा रहे हो, 45 पर, क्योंकि हेडिंग तुम कितना किए हो, 45 डिग्री। ध्यान देना 45 डिग्री पर हम अनुपात निकाले जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले जब हल करोगे तो आप कहोगे कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं, ध्यान देना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान देना क्या मैं बताना चाहता हूँ। एक अतः अर्थात कोण A, कोण B और कोण C बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब कोण A का मान तुम्हारे पास है 45, कोण B का मान है तुम्हारा 90, कोण C = 180। यहाँ से हो जाएगा 135 डिग्री, कोण C = हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण C = हो जाएगा लड़के 180 माइनस 135 डिग्री, तो कोण C = कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम त्रिभुज बनाए हो, ये जो तुम त्रिभुज बनाए हो उसमें कोण A बराबर कोण C = कितना हो गया, 45 हो गया। तो जब किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। इसलिए यहाँ कह दोगे कि चूंकि हम ऐसे लिख देंगे कि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो संगत भुजा भी क्या लिखोगे, हाँ, भुजा भी बराबर होते हैं। अच्छे से प्रयास करें समझाने के लिए। हम आएंगे वहीं पर, लेकिन थोड़ा सा देख लें। तो इसका मतलब कि जब ये बड़ा हो गया है, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गया है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। आएगा समझ में ना, ठीक। तो जब इतना हो गया लड़के, इतना हो गया, तब ध्यान देना। अब अतः आप जो त्रिभुज बना रहे हो, आप ये त्रिभुज A B और C बना रहे हो और यहाँ पर है 45 डिग्री, ठीक ना। तो मान लेंगे अतः माना भुजा जो है, भुजा AB बराबर BC बराबर कितना ले रहा हूँ, आप A ले लो, X ले लो, Y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये A हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और यहाँ लिखेंगे कौन सा पर में, तो पाइथागोरस प्रमेय। समझने का प्रयास करना। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यहाँ कर्ण का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो आधार आपका क्या है, तो AC स्क्वायर, सॉरी कर्ण आपका AC स्क्वायर,
आधार आपका है ए बी स्क्वायर, लंब है आपका बी सी स्क्वायर, यही ना होगा। एक ध्यान देना, तब यहाँ से मान रखोगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान ही है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, अरे समझे ना। यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2a स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना 2a इंटू ए, मतलब ए सी इज इक्वल टू ए अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, ए अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक ना। ये तो निकाल लिए, अब निकाल लिए तो इसको जब हल करने जाओगे यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ तो ठीक है ना। अब तुम्हारा मुद्दा जो असली है वो ये वाला है, ध्यान देना, जो कोण का अनुपात निकालना था। तो कोण का अनुपात तुम ए बी सी और लिए हो और ये 45 डिग्री ले लिए हो, तो ये तुम्हारा ए हो गया है, ये तुम्हारा ए हो गया और ए अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया। और हम फार्मूला पर पहला त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लिखते हैं साइन थीटा, तो ए की जगह पर कितना लिखा हुआ है 45, तो आप लिख दोगे 45। ये 45 जब इसको लिख रहे हो तो तुम यहाँ खड़े हो गए हो, ये खड़े हो गए हो तो ये वाला आधार हो गया और ये वाला लंब हो गया। तो हम जानते हैं कि साइन 45 का मान लंब बटा कितना होता है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मतलब BC और बटा में कितना हो जाएगा AC। तो BC कितना है आपका, तो BC हमारा A है और ये हमारा A अंडर रूट 2, यहाँ से कट जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2, मतलब यहाँ से हल किया हो तो साइन 45 डिग्री का जो मान है 1 बटा अंडर रूट 2 आएगा। अब तुमसे जब भी बोला जाएगा कि साइन 45 का मान कितना होता है तो आप बताना कि 1 बटा अंडर रूट 2। इसी को समझाने के लिए मैं इतना किया, तब तुम समझता है कहाँ से लाया, वो तो डायरेक्ट लिख सकता था। अब उसी तरह दूसरा आ जाओ, दूसरा तुम लिखोगे cos 45 डिग्री, तो cos 45 तो यहीं खड़े हो ना, तो यही खड़े होती आधार है, ये कण है, तो इसका फार्मूला ही होता आधार बटा में कण, ये हो जाएगा ए बी बटा में हो जाएगा आपका ए सी। तो यहाँ से cos 45 डिग्री जो तुम हल करोगे तो ए बी कितना है ए सी है ए अंडर रूट 2, ये कट गया ना, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट 2 निकाल दिया, ठीक है। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। तीसरा आपका आ जाएगा tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मतलब लंब बटा में आधार, आप समझ लेना कि यही खड़े हैं तो आधार यही है, तो लंब बटा आधार ना, तो ये हो जाएगा BC अपान हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan 45 बराबर A बटा में A, तो यहाँ से बाबू tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब समझ में आया ना, tan 45 रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, अरे समझ में, ठीक है ना। अब उसी तरह तुम चौथा पर आ जाओ, चौथा लिखे थे cot 45 डिग्री, तो cot 45 का मतलब क्या होगा आधार बटा में लंब, तो आधार आपका हो गया है AB, लंब हो गया है BC, तो आप यहाँ से cot क्या लिखोगे 45 A बटा में A कट जाएगा ना, तो cot 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक। उसी तरह 5वां नंबर पर तुम्हारा आएगा सेक, तो यहाँ थीटा नहीं 45 बोलेंगे आप लोग, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण आपका है कितना AC, आधार कितना है आपका AB, तो यहाँ से जब हल करोगे आओ तो cos सेक 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा A अंडर रूट 2 बटा में हो जाएगा ये, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये सेक 45 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं बटा में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, फिर तो वही हो जाएगा। और लास्ट एक और आ जाता है वो कौन सा कोसेक 45 डिग्री, ये कर्ण बटा में लंब, तो ये हो जाएगा AC बटा में हो जाएगा आपका BC, इसे हल करोगे तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू A अंडर रूट 2 बटा में कितना हो जाएगा A, कट गया ना ये, तो आपका आ जाएगा कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ऐसे ही मान निकाला जाएगा लड़के।
ऐसे ही आपको मान निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कर दे कि हम चार्ट बना देते हैं। चार्ट समझ रहे हो? जैसे मान लो पहला तुम साइन थीटा साइन 45 निकाल दिए थे, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा, चलो साइन ही लिख देता हूँ। साइन के बाद क्या आता है? कॉस, कॉस के बाद क्या आएगा? टैन, ठीक है, और टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक, ठीक है, यही ना है? चलो ठीक, ऐसे लिखना है और यहाँ लिखना है। यहाँ पर तुम्हारा ये थीटा बराबर यहाँ कितना लिख दूंगा? 45, मतलब साइन 45 का मान अभी निकाले 1/√2, कॉस 45 का मान निकाले 1/√2, टैन का 1, इसका कितना होगा? 1, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा √2। यही तुम्हें याद करना है। चार्ट ही बन गया, अगर समझ में ना, ऐसे ही लगाना है। तो भाई चलो, अब 360 डिग्री की बात कराना हो तो इसके लिए हम मान लेंगे कि माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज बोल दिया तो जानते हो ना, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से जब बना दोगे, अब समबाहु त्रिभुज AB व C, ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री। ये कितने का होगा? 60 डिग्री। ये कितने का होगा? 60 डिग्री। जिसकी भुजा 2A है, कितना का हो इसका? समझिए समझिए, पूरा दूरी क्या हो गया है? ठीक है। अब ये जब हो जाएगा तो यहां से लिखना सिर्फ ए से भुजा BC पर लंब डाला। तुम्हें बता दूं कि इसका कैसे मैं चाहता तो डायरेक्ट बना देता, लेकिन कोई मतलब नहीं ना है। अब इसका लंब डालने का मतलब यह होता है कि ये कोण को क्या करेगा? समद्विभाजन कर देगा। तो आप यहाँ से लिख दोगे अब इस तरह, ये जो बनाने जाओगे त्रिभुज, तो अब यहाँ से इसे बोलना है, ठीक है। और A हो गया, B हो गया, C और ये हो गया D। तो लंब का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये वाला आपका तो 60 रहेगा, ये आपका 60। आप इन दोनों में से किसी से कंसीडर कर देना, कोई दिक्कत ना है। पूरा दूरी तुम्हारा कितना था? 2A था, लेकिन लंब डाला जाता है तो वो 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो A हो जाएगा, ये भी A। ये वाला दूरी कितना है तुम्हारा? 2A। ये वाला भी दूरी तुम्हारा 2A। आइए समझ में। तो जब इतना हो जाएगा तो आप एक त्रिभुज यहां से कंसीडर करेंगे। आप कंसीडर करोगे कि अब ले लोगे त्रिभुज पुनः, या तो इसको ले लो या तो इसको, किसी को ले लो। तो जब इसको हल करने जाओगे तो देखो इधर वाला ले रहा हूँ, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया B वाले पर, और A वाले पर कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये वाला दूरी तुम्हारा A हो गया है, और ये वाला दूरी तुम्हारा कितना हो गया? 2A हो गया। चूंकि ये 90 है तो एकड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो जब इसको लगाने जाओगे तो आप यहाँ से लिखना त्रिभुज ADB में। अब यहाँ से लिखोगे पाइथागोरस से। किससे? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय जब यहाँ लिखोगे तो फिर वही कहानी है तुम्हारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारा आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तुम्हारा कितना है? तो कर्ण तुम्हारा AB है, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा AB स्क्वायर। आधार कितना है तुम्हारा? BD स्क्वायर है। लंब कितना है तुम्हारा? AD स्क्वायर। AB का मान दिया हुआ है कितना?
2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा BD कितना दिया हुआ है a का होल स्क्वायर, इसी को तो ज्ञात करना है। अब ये हो जाएगा 2 दुना के 4a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा AD स्क्वायर। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर, तो AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 3 इंटू a, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू a हो जाएगा। इसका मतलब कि जो त्रिभुज तुम बना रहे हो लड़के ये वाला, ध्यान देना, ये जो तुम त्रिभुज बनाए हो बी डी और ये बनाए हो, ये वाला दूरी कितना है तुम्हारा 2 है, ये वाला दूरी तुम्हारा अंडर रूट 3 इंटू a है, ये वाला दूरी तुम्हारा a हो गया है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, यहाँ हो गया 90 डिग्री, ठीक ना। तब चलो यहाँ अब इसको निकालने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, इसको निकालने जा रहे हो तो सबसे पहले हम 60 पर आ जाए कि 30 पर आ जाए, चलो 30 45 30। अब यहाँ थीटा बराबर कितने पर जा रहे हो 30, चलो इस वाले त्रिभुज, तो बताया जाता ना कि जिस पर तुम खड़े हो जाए वो तुम्हारा आधार हो जाएगा, आधार पर नहीं खड़े हो कि हवा में लटकोगे। हाँ देखो यहाँ खड़े हो गए, ये खड़े हो गए तो ये आपका आधार हो गया, तो ये आधार जब हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो जब इसको पहला जब तुम लिखोगे कि साइन 30 डिग्री, कितना लिख रहे हो साइन 30, इसका मतलब तुम यहाँ हो, और जब यहाँ हो तो साइन 30 हो गया तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, तो लंब इसका है BD और कर्ण है इसका AB। तो इसका मतलब कि जो तुम साइन 30 डिग्री का मान निकाल रहे हो वो a बटा में 2a है, a से a कट जाएगा तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 बटा में 2 हो जाएगा, पहला मान निकल गया। दूसरा तुम आ जाओगे लिखोगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मतलब आधार बटा में कर्ण होता है, आधार तुम्हारा यही ना है क्योंकि यही खड़े हो, तो आधार बटा में कर्ण, तो ये आधार तुम्हारा हो गया है लड़के AD बटा में हो गया है AB, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, आधार तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू a और ये भी है तुम्हारा 2a, a से a कट जाएगा तो cos 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा में 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, क्या कैसे हो रहा है। ठीक, अगला तुम्हारा तीसरा आ जाओ, तीसरा तुम्हारा आ जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का मतलब कि आधार यही ना है, तो लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार का मतलब BD अपान हो जाएगा AD, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू BD कितना है तो A है और अंडर रूट 3 इंटू a से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बटा में अंडर रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा चौथा पर आ जाओ, काट 30 डिग्री आ जाओ, तो काट 30 का मतलब कितना हो जाएगा, तो काट 30 का मान हो जाएगा कितने लड़के आधार, आधार बटा में लंब, ये आधार ये लंब, क्योंकि यहाँ तुम खड़े हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा AD अपान कितना हो जाएगा BD, तो ये तुम्हारा काट 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AD कितना है अंडर रूट 3 इंटू a बटा में a से a कट जाएगा, तो काट 30 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरह पांचवा नंबर पर आ जाओ, पांचवें नंबर पर सेक 30 डिग्री है, तो फिर इसका तो कर्ण बटा में आधार होता है ना जी, तो कर्ण तुम्हारा कहाँ है, कर्ण कहाँ है तुम्हारा, कर्ण बटा में आधार, तो आपका हो जाएगा AB ना, और बटा में हो जाएगा AD हो जाएगा, तो सेक तुम्हारा 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2a और अंडर रूट में 3 इंटू a से कट जाएगा, तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 बटा में अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर 6 नंबर तुम्हारा आ जाएगा कोसेक, तो कोसेक जो लिख रहे हो लड़के कोसेक 30 डिग्री, तो कर्ण बटा में लंब ना, तो कर्ण तुम्हारा यहाँ a भी हो जाएगा, लंब तुम्हारा BD, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक 30 इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा में a, तो कोसेक जो 30 आ जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख रहे हो ना।
तो इसको जब मान निकालने के लिए मान लो चार्ट बनाना चाहते हो तो बना दो। ये तुम्हारा थीटा हो गया। हाँ, थीटा हो जाने के बाद ये तुम्हारा कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस, ये तुम्हारा हो जाएगा टैन, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट, ये तुम्हारा हो जाएगा सेक, ये तुम्हारा हो जाएगा कोसेक। इस बार किस पर निकाल रहे हो? थीटा बराबर कितने पर? 30 डिग्री। अभी निकाले 1/2 √3/2, इसका 1/√3, ये √3, 2/√3 और फिर क्या निकाले हो? 2 निकाले हो। तो ये आपका 30 का मान है। ठीक है, कर लीजिए, अच्छे से दोहराइएगा। अब हम लोग थीटा बराबर किस पर आ जा रहे हैं? 60 डिग्री पर। तो इस बार कहाँ खड़े हो जाएंगे? बी पर। ठीक है, तो बी पर खड़े हो जाएंगे तो पहला हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, और जबकि यहाँ खड़े हो गए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार, ये तुम्हारा लंब। ध्यान देना, तब जाके लगेगा। तो ये लंब बटा में कण होता है ना, तो ये हो जाएगा AD बटा में हो जाएगा AB। ये तुम्हारा हो जाएगा लड़के साइन 60 बराबर हो जाएगा √3, ये बटा में कितना हो जाएगा? 2a। देख लो, अब a से हटा दो इसको, ये हो जाएगा साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा? √3/2। पहला आ गया। दूसरा हल करो, cos 60 डिग्री हल करो। तो cos 60 डिग्री आधार बटा में कण होगा, तो आधार ये ना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा BD अपान हो जाएगा AB। तो ये cos 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितना लड़के? ये हो जाएगा a बटा में 2a, ये से कट जाएगा, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 बटा में 2। फिर तीसरा आ जाओ, tan ले लो 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लंब बटा में आधार, तो लंब बटा आधार का मतलब AD बटा में BD। तो ये हो जाएगा tan तुम्हारा 60 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? √3 बटा में a से कट जाएगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3। ये हो गया मान तुम्हारा। चौथा नंबर पर आ जाओ, tan के बाद किसका लिख रहा हूँ? cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री आधार बटा में कण होता है, आधार बटा में कण। तो ये हो जाएगा BD अपन कितना हो जाएगा? AD। तो यही तीनों निकालिए, तो उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a बटा में √3 × a से कट जाएगा, तो cot 60 डिग्री 1 बटा में √3 हो जाएगा। आ गया ना ये? ठीक। पांचवा नंबर तुम्हारा है सेक आ जाएगा, सेक 60 डिग्री होगा, तो कण बटा में आधार होगा। कण ये वाला है AB ना, बोलो AB बटा में हो जाएगा BD। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक 60 डिग्री, ये भी तुम्हारा कहाँ है? ये हो गया है 2a बटा में a से कट जाएगा, तो सेक 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 2 हो जाएगा। बचा एक लास्ट वो है क्या चीज? तो ये कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? तो कण तुम्हारा है AB बटा में AD, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक 60 डिग्री, ये भी तुम्हारा कितना है? 2a ना, √3 बटा में a से कट जाएगा, तो कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2 बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है ना? इसका चार्ट बनाने जाओगे तो बना लो। साइन लिखोगे, कॉस लिखोगे, tan लिखोगे, फिर क्या कॉट लिखोगे, सेक लिखोगे और फिर कोसेक लिखोगे। अरे वो समझ में? ये थीटा वाला आ गया। थीटा कितने पर है? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर जब निकालने जा रहे हो तो ये कितना होगा? √3 बटा में 2, वही निकाले हो। cos 1 बटा में 2 निकाले हो, ये हो √3 निकाले हो, 1 बटा √3 निकाले हो, ये 2 निकाले हो, 2 बटा √3 निकाले हो। हो गया ना? मानिए ठीक, कर लो। अब कल इस पर आगे बढ़ा जाएगा।